सकते हैं। अगर मैं इसके बढ़ाएं, अगर मैं पाकिस्तान से इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आज अदानी ग्रुप की रिपोर्ट है कि उन्होंने 4 वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है एयरपोर्ट इन इंडिया के अंदर बनाए हैं। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये फैसला लिया गया कि वाशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी की जो बिल्डिंग है उसे भेजा जाएगा, उसकी बोलियां भी लगी। अब रिसेंटली जो न्यूज़ सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट जिनमें से शामिल हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का, वो गिरवी रखने जा रहा है। और ये इंडिया ने वो 3 एयरपोर्ट खरीद लिए। तो सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हाल है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सूरत हाल ये है कि इकोनॉमी वीक होने की वजह से दहशतगर्दों को भी चांस मिल रहा है कि वो पाकिस्तान पे हमले करें। लेकिन 2022 में ऐसे सियासी नारे, ऐसे जुमले इस्तेमाल हुए जो ज़बान ज़द-ए-आम हो गए और जुमलेबाजियों में इमरान खान साहब ने सबको पीछे छोड़ा। अगर इन्वेस्टमेंट करके इंडिया को इकोनॉमी को बूस्ट किया है। अगर मैं रतन टाटा की बात करूँ तो रतन टाटा का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करूँ तो $600 बिलियन उन्होंने अपने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन और सर फहरिस्त जिसका नाम आ रहा है वो है इंडिया का। क्या वाकई पाकिस्तान जो है कम है लोकल इन्वेस्टर? अगर हम इंडिया की बात करें ना तो वो डे बाई डे हमसे तो बहुत आगे चले गए हैं, बल्कि दुनिया को ही लीड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आज की रिपोर्ट की तो 4 एयरपोर्ट जो कि उनके लोकल इन्वेस्टर ने खुद बनवाए हैं और इन्वेस्टमेंट की है इन इंडिया। 4 एयरपोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स भी वर्ल्ड लार्जेस्ट, रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड लार्जेस्ट और वर्ल्ड लग्जरी जो है वो सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर 4 एयरपोर्ट्स हैं। आप मुझे बताएं अदानी ग्रुप्स ने ये किया, मे भी आपने नाम सुना हो। आप देखें कि वहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर हैं, टाटा की सुन लें, अदानी की, अंबानी की, नेट ओन करते हैं, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें, क्यों वो अपने मुल्क के साथ ज़्यादा मोहब्बत वतनी है, उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है? मैम बस बात हुई तो मोहब्बत वतनी की आती है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है। वैसे सियालकोट हमारा जो एयरपोर्ट है ना, वो वहाँ के लोकल 373 डायरेक्टर हैं उसमें, वो जो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, लोग जो स्पोर्ट्स का काम करते हैं, उन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट, गवर्नमेंट ज़रूर है लेकिन 373 डायरेक्टर वहाँ के लोकल में सियालकोट एयरपोर्ट रन कर रहे हैं। ये नाम बहुत थोड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। दुश्मन के बच्चे जो ना हमारे आजकल वो IT में, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में लगा लें, वो हमसे आगे हैं। और जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। उनकी कल की एक थी वो वीडियो देखी मैंने, छोटी सी एक बच्ची है, मोटिवेशनल स्पीकर है इन इंडिया। वही मैं आपसे बात करूँ ना कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। बेसिकली फिर वही बात करूँ कि अपने बच्चों को नौकरी की सोचना दें। बचपन से हम कह देते हैं मेरा बच्चा गवर्नमेंट नौकर हो जाए, नौकरी की सोचना दें। चाहे वो रेडी लगा ले लेकिन करे अपना काम, छोटा काम कर ले, काउंटर लगा ले लेकिन करे अपना काम। और जब अपना काम करेगा ना तो उसकी अगली नस्ल जो है ना वो उससे बड़ा काम करेगी। क्या लगता है इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है? क्या रीजंस लगती हैं? रीज़न यही है ना, मैं बता रहा हूँ। आप इंडिया की शायद कई लोग वीडियोस देखते हैं, मैं तो बहुत रिसर्च करता हूँ। आप कई भी यूट्यूब पे सर्च निकाल लें ना आप, तो आप देखेंगे हर दूसरा वहाँ का जो पर्सन है ना वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर समझ नहीं है को काउंटर लगाया हुआ है, कोई स्पोर्ट्स की चीज़ें बेच रहा है। इंडिया के अंदर तो इन्वेस्टेड है। आप दुबई में देखें, हमारे यहाँ से लोग सिटीजन जाते हैं कमाने, वो आते हैं इन्वेस्ट करने। उसकी कोई भी रीज़न है। इसकी रीज़न ये भी है कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर होती है, जैसे आप वेल्डर है ना, वेल्डिंग में उन्होंने महारत हासिल की है। पाकिस्तान में जो वेल्डर है ना वो दुबई में जाके वेल्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे इस तरह की वेल्डिंग नहीं है। बेसिकली हम वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं होते, बस वो नॉलेज वो भी नहीं है। इसके अलावा हम अगर एजुकेशन की बात करें तो एक मोदी ने बयान दिया था, उनका कहना था कि भाई जो बच्चा पाकिस्तान से डिग्री लेके आता है ना उसकी डिग्री एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी क्योंकि वो वैसी एजुकेशन दे रहे हैं जो हम 10 साल पहले देते। आप देख लें, मैट्रिक का रिजल्ट निकाल लें, टॉपर होंगे, पता नहीं कितने मार्क्स हैं, लेकिन आगे ग्रोथ नहीं है। हमारे यहाँ पे नंबरों की दौड़ है। लग्जरी और वर्ल्ड जो है सबसे बड़े उनके 4 एयरपोर्ट्स इन इंडिया के अंदर अदानी ग्रुप से उनके लोकल इन्वेस्टर ने बनाए हैं। अगर हम उनके जितने भी लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें वो डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया का एतमाद उन पे आ जाता है। बट हमारे ऐसा नहीं है। क्या क्वालिटी है उनमें? क्या वो ज़्यादा मुहब्बत नहीं है या फिर उनके जो है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा, फीडबैक उनके मुल्क से बहुत अच्छा मिलता है? असल में ना आपने एक कंपैरिजन कर दिया इंडिया और पाकिस्तान का, जो बेसिकली बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? वो बनता इस सेंस में नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ में उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। वो जो हमारे वाघा बॉर्डर पर हर दफ़ा टांग उठाने वाला कंपैरिजन हो रहा है, उसके अलावा वो माशाल्लाह बहुत आगे। IT देख लें, मेडिकल देख लें, उनकी इंजीनियरिंग फील्ड देख लें, इवन कि मैं लॉ का बंदा हूँ तो उनकी लॉ की फील्ड देख लें, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट लेवल के बंदे हैं और उसमें वो काम करते हैं। इवन के कोई भी बड़े ब्रांड है, सबके एम्बेसडर, सबके CEO जो है इंडियन ही हैं, तो वो अपने साथ, अपने देश के साथ आजकल कमिटेड हुए पड़े हैं, या ये कह लें कि पिछली 2 दहाइयों से कमिटेड हो गए थे ना। हम इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं करते, अब वो बहुत आगे चला गया। हम बांग्लादेश से कर लेते हैं, वो भी बहुत आगे चला गया, फिर हम कंपैरिजन किससे करें? कंपैरिजन इसमें करने वाली चीज़ ही नहीं है। जब तक हम एजुकेशन की तरफ नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी कौम को, अपने नौजवानों को नौकरी सिस्टम से नहीं निकालेंगे, तब तक हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। सबसे इंडिया की क्या बात करें,
इंडिया की डेवलपमेंट की बात करें कि हम चीज़ें बेच रहे हैं, वो चीज़ें बना रहे हैं। कौन सी चीज़ इंडिया ने बनाई है सिवाय वो टेक्नोलॉजी में 2-3-4 ऐप्स बना लिया, उसके अलावा इंडिया ने क्या किया लिया? टेक्नोलॉजी में क्या बना लिया? 3-4 ऐप्स बना लिए हैं आपने, तो वही देखी है ना, उसके अलावा आपने इंडिया में ऐसी कौन सी तरक्की होती अच्छा, देखी? मुझे एक बात बताएगा, इंडिया में क्या नहीं है? सुई से लेके जहाज तक वो खुद बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं। से जहाज़ बनाए हैं, वो रूस से जहाज़, फ्रांस से सॉरी जहाज़ खरीदे थे उन्होंने, जो 27 फरवरी 2019 की जंग में पाकिस्तान ने गिराए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, वो लोग ना अपने मिसाइल्स पे अपने जहाज़ों पर हम मिसाइल पाकिस्तान सुन ले असले में बहुत आगे इंडिया से। हाँ, हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएगा, वो लोग अपनी हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, उनका मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। जहाज़ की आप बात करें तो वो जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी टाटा की उसके साथ हुई है, एयर इंडिया के साथ जो है वो कोलैबोरेशन हुई है, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पर अपनी है। चलो ये तो खैर मैंने नहीं सुना कि उनकी अपनी है। ना करें ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखा करें। नहीं, अगर वहाँ पर इतनी ही गुर्बत है तो फिर अमेरिका के साथ उनका बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों? अमेरिका उनको अपने साथ 1 सेकेंड, गुर्बत इतनी ज़्यादा है फिर भी वो 5वें नंबर पर कैसे है सर? 5वें नंबर पे जीडीपी है उनकी, ये कहना चाह रही हैं आप? वो कैसे हो सकती है? कितनी आबादी वहाँ की? कितनी है? 1.25 अरब आबादी है वहाँ की। अब 1.25 अरब की आबादी वो पर कैपिटा अगर गिनते जाएं तो वो दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट मान सकती है आबादी के लिहाज से। पर कैपिटा अगर आप देखें, जापान की पॉपुलेशन का पता है आपको? पता है मुझे, जापान की पॉपुलेशन कम है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएगा, आप कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड बैंक IMF ये कहता है कि उनकी गुर्बत ना होने के बराबर रह गई है, हम लोग हवा में तीर छोड़ते हैं, वर्ल्ड बैंक मानते ही नहीं है। हम कैसे मान ले? हमें जब रियलिटी पता है हम कैसे मान ले? वर्ल्ड बैंक जब हमारे बारे में कोई प्रोडिक्शन, एक मिनट, हम जिनसे IMF के आगे हम लोग कह रहे होते हैं कि हमें कर्जा चाहिए है, इनकी जब वो इंडिया के बारे में कोई रिपोर्ट उनकी तारीफ करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, वो हम मानने से इनकार करते हैं। अच्छा, जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये इनसे जब वार होती है तो इन मेन जो रोल होता है ना किसी वार में एयरपोर्ट्स का होता है, और एयरपोर्ट्स मीन्स अब जंग जो है फिजाइया रह गई है। अगर हम अपने एयरपोर्ट्स भी उनके हवाले कर देंगे तो फिर कोई हाल नहीं है फिर पाकिस्तान का। सर पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनिमी हम इंडिया को बोलते हैं, लेकिन जब उनसे मदद मांगनी होती है तब वो एनिमी कहा जाता है। जब हम उनसे एग्रीकल्चर में चीज़ें लेते हैं, जब सैलाब आया था 60 लाख मच्छरदानियाँ विद द हेल्प ऑफ WHO हमने उनसे इम्पोर्ट करनी थी, तब वो एनिमी नहीं था। और अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब जो जंग है वो इकॉनमी की जंग है। जी देखें, पाकिस्तानी अवाम का अगर आप स्टैंड ले रही हैं, पाकिस्तानी अवाम का तो स्टैंड यही ना, इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। मुल्क के अपने हालात जा रहे हैं, तो हमारे मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने 3 एयरपोर्ट्स को सेल के लिए लगा दिया है। लाइक उन्होंने यही कहा कि गिरवी रखवाने के लिए ऑफर की है, और इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, इंडिया कह रहा है मैं खरीदूंगा। क्या कहेंगे आप इस पे? बोस जी, ये बस मुल्क को डिग्रेड करना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं, इन्होंने मुल्क की एक एक चीज़ भेज देनी है आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क को बेचने नहीं देंगे। हम क्रिकेट में भी उनको बालू डाल के रखते हैं, वैसे भी हम उनको, इंडिया को हम कुछ करने नहीं देंगे। ठीक है, इंडिया की ये भूल है कि वो हमसे हर चीज़ छीन लेगा, हम उनको कुछ भी छीनने नहीं देंगे। वो ये उस अपने जहन में से निकाल दे कि मतलब वो हमसे हर चीज़ खरीद सकते हैं। नो डाउट उन्होंने पिछले थोड़े दिन पहले उन्होंने LWMC का दायरा भी तुर्की को भेज दिया। ठीक है, ये बहुत मतलब डिसगाइड हुआ है, पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर वो आगे हमारे 3 एयरपोर्ट आप लगा लेंगे, किसी भी कंट्री का जो है ना मेन गेट होता है, अगर वो आगे आपके गेट्स पे बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में सोचना नहीं बल्कि इसके बारे में परेशान होना चाहिए। इंडिया ने तो ये ऑफर किया था कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था, वो पाकिस्तान की चीज़ें खरीदने के चक्कर में और हम सेल कर रहे हैं। क्या हम इतना गिर गए हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी गरीब हो गई है? सर वो खरीद सकता है, वो स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो सी गवर्नमेंट है वो उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। क्योंकि जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क में, बहुत कारोबार को यानी कि नुकसान हो रहा है। सर हम आज़ाद कब हुए हैं? हम तो वो जो इंग्लैंड की जो पॉलिसियाँ थी उसी में फंसे हुए हैं अभी तक। ये जितने भी वडेरे हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वजीर हैं, ये कौन है? इनके अबाउट इजाज़ कौन है? ये उन्हीं के ग़ुलाम थे, अभी तक उन्हीं के ग़ुलामी में ये लोग हैं, उन्हीं की ग़ुलामी हम लोग कर रहे हैं। हमें आज़ाद इन्होंने किया ही नहीं, हम लोग इनकी ग़ुलामी में ही हैं मुसलसल गुलामी में ही। आपने कहा कि गुलामी के हैं, तो इंडिया के किसी का गुलाम नहीं है? सर जी, इंडिया का तो इन्वेस्ट होता है ना, जिस तरह वो इंडिया के इन्वेस्टर हैं यहूदी, जिस तरह लॉबी है सारी इंडिया का इन्वेस्ट करती है कि आप ये पाकिस्तान और बेशक जितने भी मुसलमान मुल्क हैं इनको खरीदो, इनके जो सियासतदान हैं, इनके जो वजीर हैं उनको खरीदो, उन पर पैसा लगाओ, यही सब कुछ हो रहा है। तो मुसलमान के इतने पका हुए हैं? सर जी देखो ना, जब इंडिया से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी किस तरह मिली है हमें? आज़ादी ऐसी मिली है, वडेरों को खरीद कर, वडेरों को खरीदा, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना के मुल्क को आज़ाद कर दिया कि अब जाओ, वही काम हो रहा है।